एक समय की बात है, एक राज्य में ठंड का मौसम चरम पर था। शीतलहर ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया था। ठंड इतनी अधिक थी कि लोग अपने घरों में दुबके रहते थे और बाहर निकलने से कतराते थे। इस कठिन समय में भी राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए महल से बाहर निकलकर भ्रमण पर जाया करता था। राजा का ये कर्तव्य और प्रजा के प्रति उसकी चिंता उसे एक आदर्श शासक बनाती थी। एक दिन जब राजा अपनी प्रजा से मिलकर महल लौट रहा था, उसने महल के मुख्य द्वार के पास एक वृद्ध व्यक्ति को बैठे देखा। वो व्यक्ति बहुत पतली धोती और कुर्ता पहने हुए था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो ठंड से कांप रहा है। राजा ने उसे इस हालत में देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति इतनी कड़ाके की ठंड में इतने पतले कपड़ों में कैसे रह सकता है। राजा ने उस वृद्ध के पास जाकर पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? वृद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, ठंड तो लग रही है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। मैं वर्षों से ऐसे ही कड़ाके की ठंड में बिना गर्म कपड़ों के गुजारा कर रहा हूँ। लेकिन भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं इसे सहन कर सकूं। राजा को वृद्ध की हालत देखकर दया आई। उसने वृद्ध से कहा, तुम यहीं रुको, मैं महल के अंदर जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भिजवाता हूँ। ये सुनकर वृद्ध प्रसन्न हो गया और उसने राजा का धन्यवाद किया। राजा ने उसे आश्वासन दिया कि वो जल्द ही उसके लिए गर्म कपड़े भेजेगा। राजा महल के भीतर गया, लेकिन अंदर जाकर वो अन्य कार्यों में इतना व्यस्त हो गया कि वो वृद्ध के लिए गर्म कपड़े भिजवाना भूल गया। उसके मन में राज्य के अन्य कामकाज और जिम्मेदारियों ने जगह ले ली। इसी बीच ठंड का प्रकोप और भी बढ़ता चला गया। अगली सुबह जब एक सिपाही ने महल के द्वार के पास एक वृद्ध व्यक्ति के मृत शरीर को देखा, तो उसने तुरंत राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने तुरंत वहां पहुंचकर देखा कि वो वही वृद्ध था, जिसे उसने रात में गर्म कपड़े देने का वादा किया था। वृद्ध के पास जमीन पर एक संदेश लिखा हुआ था, जो उसने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था। उस संदेश में लिखा था, इतने वर्षों से मैं पतली धोती कुर्ता पहने ही कड़ाके की ठंड सहते हुए जी रहा था, किंतु कल रात गर्म वस्त्र देने के तुम्हारे वचन ने मेरी जान ले ली। राजा को ये संदेश पढ़कर गहरा दुख हुआ। उसने महसूस किया कि उसकी वादा खिलाफी के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये घटना राजा के लिए एक कड़ा सबक बन गई कि दूसरों से किए गए वादों को निभाना कितना महत्वपूर्ण होता है। साथ ही उसने ये भी समझा कि लोगों को किसी पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना चाहिए और अपनी आवश्यकताओं के लिए स्वयं को सक्षम बनाना चाहिए। इस घटना ने राजा को ये सिखाया कि जिम्मेदारी और करुणा के साथ साथ अपनी वाणी के प्रति ईमानदारी भी महत्वपूर्ण है। इस कहानी की सीख, दूसरों से की गई अपेक्षाएं अक्सर हमें उन पर निर्भर बना देती है, जो कहीं न कहीं हमारी दुर्बलता का कारण बनती है। इसलिए अपनी अपेक्षाओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के स्थान पर स्वयं को सबल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।